है। तालियां खोल दीजिए एक साथ, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक साथ। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। दशरथ के जन्म में लाल, खुशियां बरसी है। दशरथ के जन्म में लाल, खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। आज नगर को खूब सजा दो, आज नगर को खूब सजा दो। फूलों की वर्षा करवा दो, फूलों की वर्षा करवा। आज नगर को खूब सजा दो, फूलों की वर्षा करवा दो। करवा दो। मोती दान खुशियां बरसी है। करवा दो मोती दान, खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। कौशल्या के राज दुलारे, कौशल्या के राज दुलारे। दशरथ की आँखों के तारे, दशरथ की आँखों के तारे। कौशल्या के राज दुलारे, दशरथ की आँखों के तारे। बाकी अयोध्या धाम, खुशियां बरसी है। बाकी अयोध्या धाम, खुशियां बरसी है। दशरथ के जन्म में लाल, खुशियां बरसी है। दशरथ के जन्म में लाल, खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। दासियां करके बतलाए, दासियां करके बतलाए। सुन राजा ने हर्ष मनाए, सुन राजा ने हर्ष मनाए। दासियां करके बतलाए, सुन राजा ने हर्ष मनाए। उसका बढ़ाया मान, खुशियां बरसी है। उसका बढ़ाया खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। गाओगी मंगल गान, खुशियां बरसी है। दशरथ के जन्म में लाल, खुशियां बरसी है। गौरी मंगल गान, खुशियां बरसी है।
संस्कार कराया, नामकरण संस्कार कराया, रखा था, हाँ रखा था राम उसका नाम, खुशियाँ बरसी है, गाओ रे मंगल गाने, खुशियाँ बरसी है, गाओ रे मंगल गाने, खुशियाँ बरसी है, दशरथ के जन्म में लाल, खुशियाँ बरसी है, दशरथ के जन्म में लाल, खुशियाँ बरसी है, गाओ रे मंगल गाने, खुशियाँ बरसी है, गाओ रे मंगल गाने, खुशियाँ बरसी हैं, खुशियाँ बरसी है, खुशियाँ बरसी हैं, खुशियाँ बरसी है, खुशियाँ बरसी है, खुशियाँ बरसी है, खुशियाँ बरसी है, खुशियाँ बरसी हैं, खुशियाँ बरसी है, खुशियाँ बरसी बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, श्री रामचंद्र जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतुनाम सत्समत्यो, पता लगा ऋषि मुनियों की उपस्थिति में जो पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया था श्रृंगी ऋषि के माध्यम से, और वो पूरा का पूरा आयुर्वेद पर आधारित था, पूरा का पूरा आयुर्वेद पर आधारित था, जिससे वो यज्ञ हुआ और महाराज दशरथ के घर में एक नहीं 4 संतान पैदा हुई। उस कार्यकाल को 1 करोड़ वर्ष का समय हो चुका है, क्योंकि सतयुग की एक आयु होती है ना, द्वापर की एक आयु होती है, त्रेता की एक आयु होती है। ये त्रेता कालखंड की बात है, त्रेता बीता, द्वापर बीता और कलयुग चल रहा है, तो 9 लाख वर्ष का नहीं 1 करोड़ वर्ष का समय हो चुका है। और ये मैं किसी आर्य समाज का उदाहरण नहीं दे रही, ध्यान रखना, बड़े बड़े विद्वान धुरंधर उच्च कोटि के हैं पौराणिक जगत में, उनकी भी बातों को मान्यता देनी चाहिए और पढ़ना चाहिए अपने ग्रंथों को। जैसे मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं, ईसाई बाइबिल को पढ़ते हैं, सिख लोग अपने गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं। ये हमारी कमजोरी है, मान लेते अपने धर्म ग्रंथों को कभी पढ़ते नहीं। उनको पढ़ा करो, चिंतन किया करो, मंथन किया करो। इतना लंबा काल आज भी ऐसा लगता है सुन करके जैसे कल की बात हो, कल की बात हो। तो निवेदन कर रही थी, आप पूरी रामायण को पढ़ जाइए, आपको कहीं पर हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जोर से बोलो। अच्छा, मुनि विश्वामित्र के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी किसी मंदिर की रक्षा करने गए थे या यज्ञ की रक्षा करने गए थे? सिंगल जी, यज्ञ की रक्षा। इसका मतलब हमारी प्राचीन पूजा पद्धति क्या थी? जिस समय श्री कृष्ण जी, जिन्हें 5,500 वर्ष का काल हो चुका है महाभारत को, श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के गए, रास्ते में सायकाल हो गया, तो सारथी से ये नहीं कहा कि चलो आओ उस मंदिर में माथा टेके। क्या कहा? संध्या का समय हो चुका है, यज्ञ का। जोर से बोलो। घोड़ों को एक तरफ बांध दो, रथ को रोक दो, पहले संध्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन आप सोचो, विचार करो, जब राम नहीं थे तो क्या उनसे पहले हमारी कोई पूजा पद्धति नहीं थी? जब कृष्ण नहीं थे तो क्या उनसे पहले हमारी पूजा पद्धति नहीं थी? बोलो, थी। वो पूजा पद्धति यज्ञ की पूजा पद्धति थी, हवन की पूजा पद्धति थी। आप जो कहते हो ना धूमधाम से करेंगे, ये धूमधाम क्या है? डीजे बजा के लोगों के कान
उसका नाम धूमधाम नहीं है। अरे धाम कहते थे घर को और धूम कहते थे यज्ञ को। जहां प्रत्येक कार्य यज्ञ से किया जाता था उसको कहते थे धूमधाम, उसको कहते थे। इसलिए कहा ना, रामचंद्र जी का विवाह संस्कार धूमधाम से संपन्न हुआ, माने के यज्ञ से संपन्न हुआ, है ना। उनका राज्याभिषेक धूमधाम से, माने के बोलो यज्ञ से। ये हमारी पूजा पद्धति थी माता, और इस पूजा पद्धति में सारे देवताओं की पूजा की जाती है, सारे देवताओं की। इसलिए जो लोग कहते हैं अरे समाज देवी देवताओं को नहीं मानता, अरे देवी देवताओं के लिए रोज हम देवी यज्ञ करते हैं, कौन कह सकता है कि देवी देवताओं को नहीं मानता। जो लोग कहते हैं राम और कृष्ण को नहीं मानता, राम आर्य थे, कृष्ण जोर से बोलो आर्य थे। और निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, महाभारत काल तक जो कहा जाता है ना, रामचंद्र जी ने जब लंका में प्रवेश करने का निश्चय किया तो रामेश्वर में उन्होंने क्या किया था, शिवलिंग की एक बार मेरे कहने से, एक बार, एक नहीं 4 रामायण को रख लो अपने सामने, 4। वाल्मीकि जी को रखना, तुलसी जी को रखना, राधे श्याम जी को रख लेना, 1-2 रख लेना, है ना, दक्षिण वाली रख लेना, दक्षिण वाली रख लेना। अगर 4 रामायण को रखोगे तो चारों में तुम्हें सब कुछ अलग मिलेगा, एक जैसी चीज। जोर से बोलो, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ के अंदर प्रक्षेपण है, प्रत्येक। महाभारत को जिस समय लिखा गया, किसने लिखा था, महर्षि वेदव्यास ने। उस समय महाभारत के अंदर केवल 8000 श्लोक थे। कितने? 8000। उसके बाद इनके शिष्य आए, वैशंपायन जी, जिनको द्वापायन भी कहते हैं, वो आए। उन्होंने 2000 श्लोक और जोड़ दिए, कितने हो गए? 10। राजा भोज के समय तक आते आते हर एक ने महाभारत में ग्रंथ में श्लोक जोड़े। ग्रंथ में श्लोक हो गए 25,000। किनके समय में? राजा भोज के समय में। तो राजा भोज ने उस समय ये शोधन करवाया, और शोधन करवा के कहा था अगर ग्रंथों में इसी प्रकार मिलावट होती रही तो ये तो एक दिन घोड़े पर लाद करके ले जाने पड़ेंगे, इतने बड़े हो जाएंगे। राजा भोज के समय में पता लगा कितने श्लोक थे, 25,000। आज उठाना जरा महाभारत को, जानते हो कितने श्लोक है? 1.25 लाख, 1.25 लाख। सोचो कितनी मिलावट हुई होगी, कितनी मिलावट। आप सोचो, तुलसी बाबा ने श्री रामचंद्र जी को साकार भी लिख दिया, और एक जगह क्या लिखते हैं, बिन पग चलत सुनत बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। उसकी आंखें नहीं पर वो देखता है, पैर नहीं है पर वो चलता है, उसके हाथ नहीं है पर वो कर्म। ये जो मिलावट हुई, इसने सनातन धर्म का रूप विकृत कर दिया, बिल्कुल विकृत कर दिया। और जब विकृत होने लगा तो हमारे कुछ पूर्वजों ने सोचा कि हमारे लोग कहीं दूसरी जगह ना चले जाए, क्योंकि सबसे पहले मूर्ति पूजा किसमें आई? जैनियों में आई। तो जब लोग जैनियों की तरफ आकर्षित होने लगे तो इन्होंने सोचा कहीं हमारे अपने लोग उधर ना चले जाए। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया? भगवान की मूर्ति बनाई, ईश्वर की मूर्ति नहीं। ईश्वर की मूर्ति कभी भी, जोर से बोलो, बन नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परमात्मा मेरी माताओं कण कण में है, और अगर कोई कहे कि वो साकार है तो इसका मतलब जहां से आएगा वो जगह परमात्मा से खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और परमात्मा से कोई जगह खाली हो जाए तो फिर परमात्मा के साथ। वेद कहता है ईशा वास्तविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। वो कण-कण में आच्छादित है, और जो कण-कण में आच्छादित है वो निराकार है, और निराकार की कभी कोई मूर्ति, जोर से बोलो, पर जिनमें गुणवत्ता थी, जो ईश्वर के सच्चे उपासक थे हमारे महापुरुष, जिनमें विद्या, जिनमें तप, जिनमें बल,
जिनमें ऐश्वर्य, जिसमें ये 6 प्रकार के गुण होते हैं, हम उसे भगवान कह देते हैं। तो इसलिए उस समय हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कहीं हमारे हिंदू भाई जैनियों में न चले जाए, तो उन्होंने इसको बचाने के लिए क्या किया, मूर्ति बनाई महापुरुषों की, मंदिर बना दिए। चलो कम से कम इन मूर्तियों को पूजने के लिए आएंगे तो ये जो संस्कृति है ये बची रहेगी। केवल और केवल उस समय इस विडंबना से हमें बचाने के लिए, केवल और केवल, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, वो बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, है ना, परमात्मा इतना भेद नहीं करता, कोई बात नहीं। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि विचार करना, चिंतन करना, केवल और केवल उस दोष से हमें बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने मूर्तियां बनाई। और निवेदन कर दूं, इन मूर्तियों के लिए भी महापुरुषों ने एक बात कही थी, चित्र से ज्यादा चरित्र की पूजा होनी, जोर से बोलो, चाहिए। जिस महर्षि आनंद को लोग मूर्ति पूजा का विरोधी मानते, एक बात बताओ, श्री कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, वो तो आप्त पुरुष थे जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी गलत काम, जोर से बोलो। और ऋषि दयानंद ने कहा चित्र लगाओ, कहीं नहीं लिखा है चित्र मत लगाओ, ऋषि कहते हैं चित्र लगाओ, लेकिन चित्र से चरित्र की शिक्षा, बोलो, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हाथ में बीड़ी है, धुआं उड़ा रहा है, और दूर से कोई आ गया, राम राम साहब, राम राम साहब, दारू की बोतल हाथ में है ना, दारू पी रहा है, किसी ने कहा मूर्खानंद इस दारू को छोड़ दे, भगवान का नाम ले ले, बोले सारे भगवान इसी में ही है। विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे है राम, और ब्रांडी में ब्रह्मा बसे, और देसी में हनुमान, सारे इसी में ही तो है। अब बताओ उसे क्या कहोगे आप, उसे क्या कहोगे आप। अरे ऋषि दयानंद ने एक ही बात कही थी, केवल दीपक घुमाने पर तो जोर देते हो, पर चरित्र को नहीं अपनाते हो। बाबा तुलसी ने कहा था सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रहे राम। बस ऋषि दयानंद का अंतर यही था, वो कह रहे हैं कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रहे राम, ताहि विधि रहिए। ये ऋषि दयानंद की, हमने समझने की कोशिश नहीं की। अगर आर्य समाज मूर्ति पूजा कर मंदिरों का विरोधी होता तो कोई ना कोई मंदिर आर्य समाज का व्यक्ति तोड़ देता, कोई मूर्ति तोड़ता। पर कह दो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सिंगल जी मेरी बात को सुन रहे होंगे, आज तक किसी आर्य ने किसी मूर्ति का अपमान किया हो यह उदाहरण नहीं मिलेगा। हाँ, जब मूर्तियों का अपमान हो रहा था, हैदराबाद निजाम ने जब मंदिरों पर रोक लगा दी, ताले गढ़ दिए, पूजा नहीं होने दूंगा, उस समय आर्य समाज के बड़े बड़े सन्यासी लोग गए ट्रेनें भर भर करके, अरे जेलें भरी, मर गए, गोलियां खाई, लाठियां खाई, पर हैदराबाद के निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया, मंदिरों के ताले तुड़वाए। और जब मंदिरों के ताले टूटे थे तो उस समय निजाम ने कहा था आप तो बुत परस्ती को मानते भी नहीं। तो नारायण स्वामी जी ने उत्तर दिया था, सुन मेरी बात, भले ही हम चाहे मूर्ति पर दीपक ना जलाए, पर ये जो मूर्तियां हैं ये हमारे महापुरुषों की, हम इन्हें अपना आदर्श मानते हैं, ये हम इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और जो पूजते हैं इनको वो हमारे भाई हैं, हम अलग नहीं है, वो भी सनातनी, हम भी सनातनी, हम एक है। और सुन, घर में थोड़ी बहुत तो बोलो खटर पटर तो चलती है, तो इतनी खटर पटर तो होगी। तुम सोचो सारे ही समझौते हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे, पर खटर पटर के बाद भी अगर दुर्गापुरी विस्तार में दोनों के दोनों एक जगह बैठे हैं तो इससे बड़ा भाईचारा और क्या होगा, इससे बड़ा भाईचारा और क्या होगा। ये तो सबसे बड़ा भाईचारा है ना, यही तो है भाईचारा। थोड़ी बहुत खटर पटर तो सब में होती है। तो नारायण स्वामी जी ने कहा सुन, वो हमारे भाई हैं, हम दोनों कैंची के सिरे हैं, आपस में खाली कितने भी चले कोई दिक्कत नहीं, पर निजाम साहब तीसरा कोई मुल्ला हमारे बीच में घुसने की कोशिश करेगा
तो हम उसे काटे बिना छोड़ने वाले नहीं है। हम तीसरे को नहीं घुसने देंगे अपने बीच में, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे हम। इसलिए थोड़ा सा समझने की बात है। ऋषि दयानंद ने कहा तुम महापुरुषों के चरित्र की पूजा करो और परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करो। कौन कहता है? आर्य समाज ने विरोध कर दिया। ये थोड़ा समझने की बात है जो लोग समझ नहीं पाए। सत्यार्थ प्रकाश का एक समोल्लास चौथा उठाना, उसमें ऋषि दयानंद कहते हैं तीर्थ किसे कहते हैं। आज लोग वृंदावन जाते हैं क्यों? कि हम तर जाए। आज लोग मथुरा जाते हैं क्यों? कि हम जोर से बोलो तर जाए। वहां पर कभी ऋषि मुनियों ने तप किया था। सिंगल जी वो वहां जाके तप करते थे। हरिद्वार ऋषियों की तप भूमि थी। ऋषिकेश ऋषियों की, जोर से बोलो। तुम यहाँ बैठे हो ना दिल्ली में, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं, तुम्हारी चप्पल ले जाएगा कोई? है क्या डर तुम्हें? हरिद्वार में निकाल दोगे तुम्हें से चप्पल? बोलो, निकाल नहीं सकते तुम, क्योंकि आज तप करने वाले कम जा रहे हैं। भैया मैं नहीं बोल रही हूँ दिल्ली वालों, तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ। आप सोचो तो किसने मना किया? तप की, तीर्थ की परिभाषा की ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? तीर्थ वो होता है जिससे तर जाए। इसलिए यज्ञ वही तीर्थ था। ऋषि दयानंद ने कहा यज्ञ भी क्या है? जोर से बोलो, तीर्थ है। यज्ञ करने से व्यक्ति तर जाता है। दूसरा ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? माता पिता की सच्ची सेवा करना भी क्या है? बोलो, तीर्थ है। इससे भी व्यक्ति, जोर से बोलो, तर जाता है। ऋषि दयानंद कहते हैं किसी गरीब के बालक को विद्या का दान देना भी, इससे भी व्यक्ति, और ईमानदारी से कह दो, ऋषि कहते हैं किसी गरीब कन्या का विवाह करना भी। सिंगल जी कितने जोड़े बैठे थे? कम से कम 300 जोड़े, 300 जोड़े, 300 गरीब कन्याओं का विवाह कर चुके हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? जोर से ये तीर्थ हैं। लोगों ने समझा नहीं, पढ़ा नहीं। बस तुम पढ़ो तो तुम्हें एक एक शब्द समझ में आएगा। अरे पवित्र कर्मों का करना ही, क्या लिखा है? जोर से बोलो। अब पता लगा एक लड़का, बाप ने कहा एक गिलास पानी पिला दे। बोले जब मैं चलता हूँ तभी तुझे प्यास लगती है, मुर्गे खा के बैठा होगा तू, तो बाट देख रहा होगा मेरी। अब तुझे पानी पिलाऊं या छबील रखी है, छबील लगा रखी है, लोगों को पानी पिलाऊं? मेरे नहीं बस का, अपने आप पी ले। जो बाप को प्यासा छोड़ करके और छबील पर पानी पिलाने चला गया, बोलो ऐसी छबील का कोई लाभ है क्या? बस आर्य समाज जब ये बात कहता है, लोगों को वो चीजें थोड़ी सी अटपटी लगने लगती है। बोले जी ये तर्क जोड़ देते हैं हर जगह, ये तर्क जोड़ देते हैं हर जगह। सीधी सीधी बात है, बस कुछ ने घुमा के कह दी और आर्य समाज ने, जोर से बोलो, सीधे सीधे कह दी। पर शत्रु नहीं है आर्य समाज। अगर आर्य समाज शत्रु होता तो मदन मोहन मालवीय कहते इस आर्य समाज से बच के रहना, कहते कि नहीं कहते? पर उन्होंने क्या कहा? ओ हिंदुओं सुनो, जब तक आर्य समाज दौड़ रहा है, हिंदू चल रहा है, चल रहा है। जिस दिन आर्य समाज दौड़ना बंद करके चलना शुरू कर देगा, हिंदू खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन हिंदू खड़ा हो गया, आर्य समाज खड़ा हो गया, हिंदू बैठ जाएगा। जिस दिन आर्य समाज बैठ गया, हिंदू लेट जाएगा। और जिस दिन आर्य समाज लेट गया, हिंदू मर जाएगा। निवेदन कर दूं, आर्य शब्द कोई अलग नहीं है लोगों। श्रेष्ठ कार्यों को करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। इसलिए राम जी भी क्या थे? आर्य। कृष्ण जी भी क्या थे? आर्य। हनुमान जी भी क्या थे? जोर से बोलो, आर्य। ऋषि दयानंद को अगर अपना कोई संगठन चलाना होता तो उसका नाम दयानंद समाज रखते, पर ऋषि ने कोई अपनी नवीन विचारधारा नहीं चलाई। वही विचारधारा चलाई जो सृष्टि की आदि से लेकर के आज तक चलती आ रही है। इस सनातन धर्म को दुनिया में कोई, जोर से बोलो, मिटा नहीं सकता। अगर कुरान से मोहम्मद जी को अलग कर दे तो कुरान धराशायी हो जाएगा। अगर ध्यान रखिएगा, बाइबल से ईसा मसीह को अलग कर दे तो बाइबल धराशायी हो जाएगा। अगर गुरु ग्रंथ साहिब से नानक साहब को अलग
तो सिख धर्म धराशायी हो जाएगा। पर सनातन धर्म से तुम किसी को भी अलग कर दो, सनातन धर्म का अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। ये सदा से था, सदा है और सदा तक। जोर से बोलो। और एक बात और कह दूं चलते चलते, कोई कहता है ना, बोले हम शांति करेंगे, किसके आधार पर करोगे? बोले जी कुरान तो शांति का प्रतीक है। दिखाते हैं ना टीवी में भी, फिल्मों में, जो मौलवी होगा बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा अच्छा बोलने वाला, है ना, जो पादरी होगा वो माइसन माइसन करके सबका भला करने वाला, और पंडित को लालची, ठाकुर को जिद्दी, चौधरी साहब को घमंडी। दिखाते कि नहीं दिखाते? ये भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ध्यान रखना। लोगों के दिमाग में हिंदू के प्रति, आर्यों के प्रति एक घृणा का भाव पैदा करने का। जो कहते हैं हम कुरान के आधार पर शांति करेंगे, तुम्हारी औकात? अगर तुम कुरान के आधार पर शांति करते तो सुनो, फिर अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा क्यों किया? तालिबान में भी मुसलमान, अफगानिस्तान में भी मुसलमान, तुम अपनों को ही मार रहे हो। और जब तुम अपनों को नहीं बकसते, तुम दूसरों पर शांति की स्थापना कर दोगे क्या? जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब बोलते हैं क्या? ये पाठ हम ही पढ़ते, ये तोते की तरह हमें रटाया जाता है, ये कोई और नहीं पढ़ता। अरे जो अपनी बहनों के भाई नहीं बन सकते, चाचा की, मामा की, बुआ की, सभी आ जाए, जो अपनी बहनों के भाई नहीं बन सकते, वो तुम्हारे भाई कभी भी नहीं बन सकते। ध्यान रखना, ये याद रखना। और जो लोग कहते हैं कुरान के आधार पर शांति करेंगे, क्योंकि ये कुरान शरीफ ग्रंथ है, उसमें शराफत की कोई बात अगर होती तो मैं मान लेती, पर जो केवल और केवल घृणा का भाव फैलाती हो, केवल घृणा का भाव फैलाती हो, वो कभी शांति कर नहीं सकती। और ये तो थोड़ी हमारी कमजोरी है, ये तो हमारी कमजोरी है थोड़ी सी। अगर हम में कमजोरी ना होती तो उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल, उदयपुर कोई वो भूमि नहीं है जहां किसी मुसलमान शासक ने राज किया हो। उदयपुर उदय सिंह की भूमि रही, उदयपुर महाराणा प्रताप की भूमि रही। दिन दहाड़े एक दर्जी की गर्दन काट दी गई। तुम अपनी कमजोरी देखो, वो कोई प्लेन लेके तो नहीं आए थे, मोटरसाइकिल पे थे ना। सब लोग अपनी दुकानें बंद करने में लग गए। अरे कुछ कुछ उठा करके अगर दुकानों से मारते ना तो भी उनकी हिम्मत नहीं थी, वो नीच कहीं पर निकल पाते, पर अपनी दुकानें बंद करने में लग गए और डर डर करके भागने में लग गए। इसलिए उनकी ताकत हमें ज्यादा दिखाई देती है। तुम शेरों के वंशज हो और कुत्ते तुम्हें गुलाम बनाएंगे, वो कुत्तों की फौज हैं। और कह दो अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए, आदमी आगे आगे भागेगा तो कुत्ता, जोर से बोलो। और एक बात कह दो, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और उसकी आंखों में आंखें डालो, कुत्ता भौ भौ तो करेगा पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। और तुम कुत्ते की तरफ चलना शुरू करो, क्या होगा? पीछे पीछे, और तुम आगे आगे। शेरों की औलाद आज गीदड़ों की तरह डर करके दुबक करके बैठी है। एक बार अपने गौरवमय इतिहास को देखो, देख करके उसको पढ़ो और पढ़ करके आगे बढ़ो। किसी माई के लाल में ताकत नहीं, तुम्हारी मूंछ का एक बाल भी उखाड़ ले, गर्दन काटना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपसी मतभेदों को खत्म करके कौन किसको मान रहा है, इन सारी चीजों को खत्म करके हमें एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है, हमें एक होने की, जोर से बोलो, आवश्यकता है। आज उस चीज को प्राथमिकता देकर के चलो ताकि सनातन धर्म हमारा सुरक्षित रहे। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं।